इस महत्वपूर्ण सदन में श्रीमान कई बार ये चर्चा हुई है, किसान को उचित मूल्य का न मिलना, उस किसान की वर्षा, ओले, प्राकृतिक मार, जंगली जानवर, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, उचित बीजों का अभाव, मुआवजा न मिलना, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होना, भंडारण का लगभग 6% तो अनाज भंडारण के अभाव में खत्म हुआ है। और ऐसी स्थिति में श्रीमान मैं देख रहा था कि जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बने और आर्थिक सुधारों की बात आई तो उस 1991 से और आज तक 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। श्रीमान मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि परंपरागत कृषि विकास योजना को बना करके खेतों की उत्पादकता बढ़ाने का जो अभियान लिया है श्रीमान, मैं सरकार को बधाई देने के लिए खड़ा हूं। श्रीमान यदि देखें उत्पादन की स्थिति ये है कि जहां चावल प्रति टन चीन में श्रीमान 4.7 हेक्टेयर है, वहीं भारत में केवल 2.4, और गेहूं जहां चीन में 4.9% है तो भारत में 3.15% है। यदि उन्हीं मानकों के आधार पर हम व्यवस्थित करें, नीतियों में सुधार करें तो दुगना उत्पादन हो सकता है। और यही स्थिति श्रीमान सिंचित भूमि, कृषि योग्य भूमि 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर है, जबकि बंजर भूमि श्रीमान 9 करोड़ हेक्टेयर है। और इन 2008 से और 11 तक 20 राज्यों में 7,90,000 हेक्टेयर की अभी तक कमी हो गई है। श्रीमान मैं ये सोचता हूं कि ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि यदि इस पर नीति ठीक नहीं बनाई गई तो निकट भविष्य में तमाम संकटों का सामना देश को करना पड़ेगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय मंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जहां सिंचाई का श्रीमान मैं आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन आज स्थिति ये है कि सिंचाई और उत्पादन की क्षमता यदि देखी जाए पूरे देश के राज्यवार तो आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन 2015-16 के वित्तीय वर्ष में श्रीमान रियायती सस्ते दरों पर 8.5 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र में देने का जो निर्णय मंत्री जी ने किया है, सरकार ने किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो और चाहे अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए पेंशन का हो, और चाहे 1 रुपए प्रति प्रीमियम के हिसाब से 2 लाख दुर्घटना जन्म मृत्यु पर जोखिम के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जिसमें केवल 11 रुपए प्रति माह को लगा करके प्राकृतिक आपदा हो चाहे दुर्घटना, दोनों जोखिमों को कवर करने वाली नीति हो, और चाहे कृषि उन्नति के लिए 3,257 करोड़ का प्रावधान हो, चाहे फसल बीमा के लिए 2,589 रुपए का प्राविधान हो, और चाहे कृषि अनुसंधान के लिए 3,295 करोड़ का श्रीमान प्राविधान हो। मैं सरकार को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी नई योजनाएं लाए हैं, यदि उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वित हो गया होता पहले से ही तो आज देश का भविष्य कुछ होता। श्रीमान मैं उत्तराखंड हिमालय पर भी आना चाहता हूं, जहां श्रीमान हिमालयी क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियों, बेमौसमी सब्जी और फलों का मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां अपार संभावनाएं हैं, उसकी अलग से एक नीति बननी चाहिए। और पिछले दिनों चाहे केदारनाथ की त्रासदी और आपदा हो श्रीमान, वहां का किसान हरिद्वार से लेकर के और बद्रीनाथ तक का और वहां कुमाऊं तक का वहां चौराहे पर खड़ा है, आत्महत्या के लिए मजबूर है। इसलिए जितने भी जिसके खेत खलियान सब बर्बाद हुआ है, एक अलग से पैकेज के रूप में उत्तराखंड के किसानों को राहत देनी चाहिए, उनके ऋणों को माफ करना चाहिए, तभी वहां वो सक्षम हो करके खड़ा हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।